हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है स्वेद व स्रोतस की व्याधियाँ। आपके सिलेबस में स्वेद व स्रोतस की दो व्याधियाँ हैं, खालित्य और पालित्य या पलित रोग जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खालित्य, जिसको एलोपेशिया बोला जाता है। अब देखते हैं इस खालित्य के अंदर होता क्या है। तो देखो, कई बार क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि खालित्य के अंदर जो है बाल झड़ रहे थे, क्या हो रहा था। तो खालित्य को आपको याद रखना है खाली हो जाना, सर का खाली हो जाना। तो इसके अंदर व्याधि परिचय में हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि इस व्याधि में रोम केश झड़ जाते हैं। अब झड़ जाएंगे तभी तो क्या है, जो सर है वो क्या है, खाली दिखेगा। तो इस व्याधि के अंदर बाल किस में अधिक झड़ते हैं, खालित्य में, क्योंकि पलित में देखेंगे पीला होना उनका, हरा होना। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि खालित्य में क्या हो रहा था, पालित्य में क्या हो रहा था। तो आप इनके नाम में जो वर्ड छुपा हुआ है उसके आधार पर याद रखिएगा कि खालित्य क्या था और पालित्य क्या है। तो इस व्याधि में रोम केश क्या है, झड़ जाते हैं। इस व्याधि को इंद्रलुप्त अथवा रूय कहते हैं। इनका दूसरा नाम इंद्रलुप्त, बालों का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना ही क्या है, खालित्य रोग है। अब खालित्य रोग जो व्याधियां हैं किसकी, स्वेद वह स्रोतस की। और अगर हम देखते हैं कि स्वेद वह स्रोतस का अवरोध इनमें क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या है, ये रोम केश इनका झड़ना या फिर उनका पकना, ये चीजें अधिक देखने को मिलेंगी। तो इसके निदान क्या रहेंगे, निदान रहेंगे मेनली इसके पित्त प्रकोपक। क्योंकि जब हम आश्रय आश्रयी भाव संबंध पढ़ते हैं तो पित्त दोष का आश्रय कौन होता है, रक्त और स्वेद। तो अगर किसी भी कारण से पित्त दूषित होता है, पित्त दूषित होता है तो क्या होगा, जो है स्वेद व स्रोतस की व्याधियां होंगी। तो इसमें जो निदान है वो क्या रहेंगे, वात पित्त प्रकोपक। अब वात प्रकोपक निदान क्यों बोले गए हैं, इसमें मेनली तो जो है पित्त रहेगा इसके अंदर। जब हम संप्राप्ति में देखेंगे तो वहां पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन वायु क्यों बोला है, क्योंकि अगर जो वायु जो पित्त है वो कहाँ आ रहा है, सिर प्रदेश में आ रहा है या रोम के स्थान में जा रहा है, केश के स्थान में जा रहा है, तो कौन लेके जाएगा उसको, वायु लेके जाएगी। और जब तक वायु प्रकोपित नहीं होगी तब तक वो पित्त और कफ को लेके नहीं जा सकती। इसीलिए जो खालित्य रोग है या स्वेद व स्रोतस की व्याधि है उसमें वात पित्त दोनों का प्रकोप बोला जाता है। तो अत्यधिक व्यायाम से भी क्या होगा, वायु कुपित होगी, कुपित होकर के पित्त को कहाँ ले जाएगी, शिर प्रदेश में या रोम कूप के स्थान में। अब इसकी नेक्स्ट क्या है, संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति क्या है, निदान का सेवन। निदान सेवन से क्या होगा, याद रखिएगा, पित्त, कौन सा पित्त इसमें दूषित है, भ्राजक पित्त। पांडु के अंदर हमने देखा था साधक पित्त, तो आपको पित्त भी याद रखना है कि इसके अंदर भ्राजक पित्त का जो है इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भ्राजक पित्त का स्थान कहाँ है, स्किन में। और स्किन कंप्लीट बॉडी में होती है और स्किन के ऊपर ही क्या होते हैं, छोटे छोटे रोमकूप होते हैं। इसीलिए इसमें दृष्टि किसकी होती है, भ्राजक पित्त की होती है। तो इसके अंदर निदान सेवन से क्या होगा, भ्राजक पित्त जो है वो वायु के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। वायु दूषित होकर के क्या करेगी, भ्राजक पित्त को दूषित करेगी। अब भ्राजक पित्त जब दूषित होगा तो क्या होगा, जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वात पित्त दोनों रोम के स्थान में जाके दूषित हुए हैं, वहां पर दोनों की दृष्टि है, तो क्या है, बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्रॉपर तो क्या होगा, वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, रोम अथवा केश क्या है, जड़ जाते हैं। अब क्यों जड़ जाएंगे, क्योंकि पित्त क्या करेगा, रक्त को दूषित करेगा। पित्त जो है वो रक्त को दूषित करेगा, पित्त दुष्ट होगा तो उससे रक्त भी दूषित होगा। और दूषित रक्त क्या करेगा, दूषित रक्त से मिश्रित कफ। अब वहां पर देखो, अब यहाँ पर वन बाई वन सबका क्या है, जो है सब एक एक करके दूषित होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो पित्त दूषित हुआ है तो पित्त हमेशा दूषित होकर रक्त को दूषित करेगा। और दूषित रक्त क्या करेगा, कफ को मिश्रित कर क्या करेगा, जो रोमकूप के मार्ग हैं उसको क्या कर देगा, अवरोध कर देगा। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो कई लोग होते हैं उनके अगर पूरे तरीके से बाल झड़ जाते हैं तो उनके कई बार क्या है, नए बाल भी नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि क्या है, जो रोमकूप का स्थान है वहां पर आवरण आ जाता है किसका, कफ का।
कफ उस स्थान को अवरुद्ध कर देता है, जिससे क्या है, नए रोम की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या है, नए रोम उत्पन्न नहीं होंगे, और नए रोम उत्पन्न नहीं होंगे यानी कि खाली रहेगा स्थान, इसको उसको खालित्य या इंद्रलोप बोला गया है। फिर है इसका सामान्य लक्षण, रोम एवं केश का झड़ जाना एवं उस स्थान पर पुनः केश व रोम की उत्पत्ति न होना ही क्या है, खालित्य व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण। 2 नंबर में पूछा जा सकता है खालित्य रोग क्या है, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर बाल झड़ते हैं, केश झड़ते हैं, लेकिन नए रोम भी उत्पन्न नहीं होते। उस व्याधि को हमें क्या समझना है, खालित्य रोग। ये है आपका खालित्य रोग। फिर है आपका नेक्स्ट डिजीज, वो है इसी से संबंधित पलित रोग। कई लोगों का आपने देखा होगा बाल सफेद हो जाते हैं। अब पलित से आपको यहाँ पर पीले होना नहीं समझना है। पीले होना नहीं समझना है क्या, कई लोगों के क्या है, बहुत कम एज में ही बाल सफेद हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं वो देखते हैं। तो इसका व्याधि परिचय क्या है, जिस व्याधि में सिर के बाल पक जाते हैं। अब पलित वर्ड किससे दिया है, पक जाने से। पक जाते हैं, पक करके क्या हुए, वो बाल सफेद हो गए। तो जिस व्याधि में सिर के बाल पक जाते हैं अर्थात सफेद पड़ जाते हैं, उस व्याधि को क्या कहते हैं, पलित रोग कहते हैं। याद रखिएगा खालित्य पालित्य का अंतर। तो इसमें क्या हुआ, बाल पककर कैसे हो गए, सफेद हो गए। निदान हमेशा क्या रहेंगे, मेनली पित्त प्रकोपक। ज्यादा क्रोध करने से पित्त का कोप होगा, शोक से वायु का प्रकोप होगा, भ्रम चिंता इनसे क्या होगा, वात और पित्त दोनों ही क्या है, प्रकोपित होंगे। अब संप्राप्ति हम इसकी देखते हैं, इसकी संप्राप्ति क्या रहेगी, निदान सेवन किया, निदान सेवन से क्या हुआ, पित्त का प्रकोप हुआ। अब वो प्रकोपित पित्त सिर प्रदेश में केस में क्या करेगा, स्थान संचय। यहाँ भी वायु ही लेके आएगी, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पित्त को सिर प्रदेश में लेके कौन आएगा, वायु ही लेके आएगी। तो प्रकोपित पित्त का सिर प्रदेश में केस में क्या हो जाता है, स्थान संचय हो जाता है। अब पित्त कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि अगर कहीं भी पाक हो रहा है तो पाक हमेशा किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से होता है। तो क्या होगा इसके अंदर, जो पित्त वहां पर जाके स्थान संचय किया है जिस पित्त ने, वो क्या करेगा, बालों को पकाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, केश पक जाते हैं अर्थात सफेद पड़ जाते हैं। और सफेद पड़ गए, केस पक गए, उसी को क्या कह रहे हैं, पलित रोग। तो जहां भी पाक वर्ड आ रहा है आपको हमेशा एक ही दोष क्लिक करना चाहिए, वो होता है पित्त दोष। इसका मेन लक्षण क्या रहेगा, केश पक जाना अर्थात केश सफेद हो जाना ही पलित व्याधि का क्या है, प्रत्यात्म लक्षण। तो आपके स्वेद व स्रोतस की 2 डिजीज, खालित्य और पलित, ये दोनों कंप्लीट होती हैं।